देखिए, अम्लों के जो रासायनिक गुण थे वो तो आप लोगों ने पढ़ लिया। अब उसके बाद है अम्ल का उपयोग। जैसे यहाँ पे सल्फ्यूरिक अम्ल है तो इसका उपयोग कहाँ होता है? इस अम्ल का प्रयोग लेड बैटरियों में, पेट्रोलियम उद्योगों में, प्लास्टिक, कृत्रिम रेसे बनाने में तथा उर्वरक निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है। ठीक। नाइट्रिक अम्ल है HNO3। इस अम्ल का प्रयोग सोने तथा चांदी के शोधन में किया जाता है तथा उर्वरक, औषधि, विस्फोटक बनाने में इसी अम्ल का उपयोग होता है। फिर उसके बाद एक चीज आप लोग देखो नोट में, HNO3 कहने का मतलब नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं क्योंकि उसे सोरे KNO से बनाया जाता है। इसको ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है? इस अम्ल का प्रयोग वस्त्र उद्योग में, कपड़ा रंगने के लिए तथा कलई से पूर्व लोहे की चादरों को साफ करने के लिए किया जाता है। देखिए, अम्ल आपने पढ़ा, उसके गुण पढ़े रासायनिक, फिर उसके बाद उसका उपयोग पढ़ा। ये इसका तो पूरा काम खत्म अम्ल का। अब बचा है क्षारक। अब उसको देखते हैं कि क्षारक क्या होता है। क्षारक, क्षारक क्या होते हैं भैया? क्षारक वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद तीक्ष्ण या कड़वा होता है। फिर उसके बाद क्षारक लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। क्षारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं जिसको हम हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं। फिर उसके बाद एक ठो नोट है, जो क्षारक जल में घुलनशील होते हैं वो क्षार कहलाते हैं। अतः सभी क्षार क्षारक होते हैं किंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। इनके कहने का मतलब ये है कि जो क्षारक जल में घुल जाए उसको क्षार कहते हैं। ठीक। तो यही कह रहे हैं कि जो सभी क्षार हैं, जो सभी क्षार हैं वो क्षारक तो होते हैं लेकिन सभी क्षारक क्षार नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ घुल पाते हैं, कुछ नहीं घुल पाते हैं। फिर उसके बाद है क्षारक के प्रकार। भैया, एक ठो प्रबल क्षारक होता है, दूसरा दुर्बल क्षारक होता है। प्रबल क्षारक क्या होता है? वे क्षारक जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित होकर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी हैं। अब इन सभी को हम करके देखते हैं कि कैसे ये हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। ठीक, लिखो इसको। देखिए, यहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब इसको जब हम जल में घोलते हैं तो ये हमारा पोटेशियम प्लस प्लस हाइड्रो ऑक्साइड आयन OH माइनस इस तरीके से आपको मिलेगा। समझ में आया? फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड है, Na प्लस प्लस OH माइनस इस तरीके से टूटेगा। ठीक उसी प्रकार बेरियम हाइड्रो ऑक्साइड है तो Ba2 प्लस प्लस OH माइनस ये भैया 20 हो जा रहा है हमारा। इसको हम इस तरीके से लिख दें 2OH 1 नेगेटिव। यहां पे आप जल लिख दो। जब इन सभी क्षारकों को हम जल में घोलेंगे तो इस तरीके से वियोजित रूप हमको मिलेगा। हाइड्रोक्साइड आयन और हाइड्रो ऑक्साइड आयन इस तरीके से आपको टूट करके मिलेगा। आप इसको लिख लो। अब देखिए, दुर्बल क्षारक क्या होते हैं? वे क्षारक जो पूर्णतया जल में वियोजित या आयनित नहीं होते हैं दुर्बल क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में है ना, उदाहरण के रूप में है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसको जब हम जल में घोलते हैं तो ये हमारा एल्युमिनियम 3 प्लस प्लस 3OH1 निगेटिव इस तरीके से। ये 3 है भैया, नहीं 30 समझो। फिर उसके बाद अमोनियम हाइड्रोक्साइड है। इसको जब हमने जल में घोला तो क्या पाए? NH4 1 निगेटिव प्लस OH प्लस यहाँ पे OH 1 निगेटिव। ये इस तरीके से हमारा टूट करके हमको मिलेगा। फिर उसके बाद है क्षारकों का जलीय विलयन में प्रबलता का क्रम। जल में अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को घोलते हैं तो इस हिसाब से
सबसे ज्यादा प्रबल कौन होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा। अगर इन सभी को हम घोलें जल में तो सबसे प्रबल क्षारक कौन होगा? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। फिर उसके बाद इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसको बेरियम हाइड्रोक्साइड। इसको लिख देते हैं हम। ये इसको लिख लो आप लोग, फिर आगे चलें। देखिए अब इसके जो है रासायनिक गुण है, तो रासायनिक गुण में सबसे पहले क्या है कि जो क्षारक है वो धातु के साथ अभिक्रिया करता है ना। यहाँ पे क्षारक के रासायनिक गुण लिख लो आप, क्षारक के रासायनिक गुण। धातु के साथ जब अभिक्रिया किया तो क्या बना? लवण तथा हाइड्रोजन गैस। इस तरीके से हमने शॉर्ट फॉर्म लिखा है। क्षारक धातु के साथ क्रिया कर रहा है तो लवण और हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। या फिर आप ऐसा लिख सकते हो कि जब क्षारक की क्रिया धातु से करवाई जाती है तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। उसके बाद आप यहाँ पे उदाहरण देख लो, एग्जाम्पल। जिंक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, यहाँ पे सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बना। यहाँ पे आप देखो धातु, फिर उसके बाद क्षारक, जब ये दोनों आपस में क्रिया करे तो क्या बना? लवण, सोडियम जिंकेट इसको बोलते हैं, और हाइड्रोजन गैस। आप देख लो ये व्यवस्थित है कि नहीं है। सोडियम एक है, सोडियम एक है, चलेगा नहीं। जिंक एक है, जिंक एक है। फिर उसके बाद सोडियम कितना है? एक है। यहाँ कितना है? दो, तो हम यहाँ आगे लगा देंगे दो। ऑक्सीजन इस दो की वजह से कितना है? दो, ऑक्सीजन दो। हाइड्रोजन दो, हाइड्रोजन दो। तो कहने का मतलब ये जो है व्यवस्थित है, हमारा पहला वाला जो रिएक्शन है वो व्यवस्थित है। एल्युमिनियम एक है, एल्युमिनियम एक है। सोडियम कितना है? एक, सोडियम एक। ऑक्सीजन एक, दो है। यहाँ पे एक, यहाँ दो हो गया, दो हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन सेम है। फिर उसके बाद हाइड्रोजन एक यहाँ है, दो यहाँ है, कितना है? तीन। तो यहाँ कितना है? दो। तो हम क्या करते हैं, इसको हम चार कर देते हैं। दो दूना चार, दो एक तीन, यहाँ लगाएंगे कितना? चार। तो सोडियम दो, सोडियम एक है, तो यहाँ आप लगाओ आगे सोडियम दो। इस दो की वजह से यहाँ पर भी सोडियम दो। ऑक्सीजन दो, एक तीन। ऑक्सीजन दो दूना चार। रुको छोड़ो भी, ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन देख लो। दो यहाँ, दो यहाँ, चार है। यहाँ कितना है? चार। अगर हम आगे यहाँ पे दो लगा दें तो दो ऑक्सीजन ये और दो ऑक्सीजन ये, चार हो गया। दो दूना चार, ऑक्सीजन ठीक है। फिर से देख लो, सोडियम दो, सोडियम दो, ऑक्सीजन दो और दो, यहाँ का चार हो गया। दो दूना चार। हाइड्रोजन दो दूना चार, चार दो छः, सीधा हम यहाँ लगा देंगे भैया तीन। व्यवस्थित हो गया हमारा, आप देख लो। समझ में आया? फिर उसके बाद है अधात्विक ऑक्साइडों के साथ अपक्रिया। जब क्षारक अधात्विक ऑक्साइड के साथ अपक्रिया करता है तो लवण तथा जल का निर्माण करता है। समझ में आया? यहाँ पे CO2 है, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। जब ये दोनों आपस में क्रिया किए तो कैल्शियम कार्बोनेट तथा जल का निर्माण हुआ। इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, इसको सोडियम जिंकेट बोलेंगे। यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिंक है, एल्युमिनियम है, जल है, ये हाइड्रोजन गैस है, इसको सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या फिर सोडियम एल्यूमिनेट बोलते हैं। इसको लिख रहे हैं हम सोडियम मेटा मिनेट। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया है सोडियम मेटा एल्यूमिनेट या फिर सोडियम एल्यूमिनेट, आप इसको कह सकते हो। समझ में आया? फिर उसके बाद देखो, इसको कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसको जल बोलते हैं। ये तो सारी प्रक्रिया हो गई। अब आप देखो कि क्षारक का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, इसका प्रयोग वस्त्र तथा एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का, इसका प्रयोग वस्त्र तथा प्रति अम्ल बनाने में होता है। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग क्लीजिंग
एजेंट कहने का मतलब निर्मलीकारक, तथा अमोनिया लवण बनाने में होता है। फिर उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसका प्रयोग साबुन तथा धावन पाउडर के निर्माण में तथा कागज व लुगदी के निर्माण उद्योगों में होता है। अब एक ठो इसमें और बचा है, उसको जो है आप इसको लिख लो, फिर ऊपर लिख रहे हैं। एक ठो बचा था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका प्रयोग चमड़ा उद्योगों, खारे पानी को मृदुल कहने का मतलब मीठा, ब्लीचिंग पाउडर बनाने आदि में किया जाता है। ये भैया आपका क्षारक अम्ल ये कंप्लीट हो गया। अब आगे जो है सूचक लवण उदासीनीकरण, इसके बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, फिलहाल इसको आप लिख लो।